नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, मिले जुले परिणाम मिलेंगे लेकिन वे आपके पक्ष में रहेंगे। व्यर्थ के कामों में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। अपने फैसलों पर पूरा ध्यान। यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेने की सलाह दी जाएगी और आप अपने दोस्तों की मदद से भी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज का दिन कुछ नया करने का है। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आज आप अतिरिक्त पैसा भी कमा सकते हैं। कड़ी मेहनत और धैर्य के साथ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आज आप कोई दूर का रिश्तेदार आपके घर आ सकता है और इस राशि के लोग शादीशुदा हैं तो आज उन्हें संतान प्राप्ति का भी सुख मिलेगा। मिथुन राशि, किसी से विवाद होगा तो उसका अंत होगा। संपत्ति के मामलों और पारिवारिक संबंधों पर भी आपको नजर रखनी चाहिए तो तनाव में आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को साथी कर्मचारियों का सहयोग मिलेगा। सफलताओं को प्रियजनों के साथ साझा करेंगे। कर्क राशि, आप अच्छे स्वास्थ्य और सुखी पारिवारिक जीवन का आनंद लेंगे। आय में वृद्धि संभव है। आपके पास नए अधिग्रहण होंगे जो आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार करेंगे और आपकी संतुष्टि में भी वृद्धि करेंगे। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन शांति बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको किसी भी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना है लेकिन परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहेगा और कोई पुरानी चल रही कलह भी समाप्त होगी। आपका कोई परिजन आज आपके घर दावत पर आ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आज आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहेंगे जिसके लिए उन्हें परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी। कार्य क्षेत्र में अचानक से आज आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आप किसी काम को पूरा करने के लिए निरंतर तत्पर रहेंगे लेकिन फिर भी वह पूरा ना हो पाएगा और आपका मन परेशान रहेगा। आपको अपने किसी भी विदेश में रह रहे परिजन से कोई निराशाजनक सूचना भी सुनने को मिल सकती है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ नरम गरम हो सकता है और अपने कुछ पुराने रोगों को लेकर भी परेशान रहेंगे जिनके लिए उन्हें किसी अनुभवी डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करनी पड़ सकती है। धनु राशि, धनु राशि के जातकों के लिए चारों ओर का वातावरण सुखमय रहेगा। आज आप अपनी वाणी की मधुरता से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और लोग आपकी बातों से प्रसन्न रहेंगे। लेकिन संतान के करियर में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो आपको उसका भी समाधान मिल सकता है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आज वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करना और इन कार्यों को करने वाले लोगों को किसी परेशानी में पड़ना पड़ सकता है क्योंकि वह अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आज आपको एक से अधिक स्रोत धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। आज कार्य क्षेत्र में यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न भी होगी तो आप उससे माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। आज आप अपने मित्रों के साथ यदि कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग बना रहे हैं तो उसमें भी आपको वाहन के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी। मीन राशि, मीन राशि के जातक अपने कामकाजों को लेकर व्यस्त रहेंगे जिसके कारण उन्हें समझ नहीं आएगा कि अपने किस काम को पहले करें और किसे बाद में। कार्य क्षेत्र में आप अपने अधिकारियों की बात मानकर तरक्की पा सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता बनी रहेगी लेकिन किसी बात को लेकर आपके मन में संशय बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र की है एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है।
गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आपके लिए आ रहा है। अंक या मूलांक 1 के जातक, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। लोगों का ध्यान आप अपनी तरफ करने में सफल रहेंगे और विभिन्न तरीकों से आपकी रचनात्मकता लोगों तक पहुंचेगी। हर चीज की अधिकता भी अच्छी नहीं होती, इसलिए संतुलन बनाकर रखें। आज अपने परिवार से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग होगा सुनहरा। अंक या मूलांक 2 के जातक, नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। व्यस्त रहेंगे, आज घर से काम करेंगे, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, प्रेमी से रिश्ता तय हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में अचानक विवाद हो सकता है। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा हल्का पीला। मूलांक 3 या अंक 3 के जातक, दिन सकारात्मक रहेगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्लानिंग करेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और उत्साह से काम करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावना को समझकर फैसले लेंगे। खान पान में नियम का पालन करें। पेट खराब हो सकता है। आपको जमीन जायदाद से भी फायदा मिलेगा। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग होगा लेमन। अंक या मूलांक 4 के जातक, परिवार के साथ घूमने या यात्रा का प्लान बना सकते हैं। प्रेमी के साथ समय बीतेगा और कंप्यूटर, इंटरनेट आदि इस्तेमाल करें। बॉस को प्रभावित करेंगे। बेहतर योजना में निवेश करने के संकेत हैं। शुभ अंक होगा 42, शुभ रंग होगा गुलाबी। अंक या मूलांक 5 के जातक, गाड़ी को संभाल कर चलाएं वरना दुर्घटना हो सकती है। आज कुछ काम आसानी से निपट जाएंगे तो वहीं कुछ काम के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग होगा हल्का नीला। मूलांक या अंक 6 के जातक, नौकरी वाले लोगों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन इसका उपाय भी जल्द मिल जाएगा। आज आप कुछ पुरानी बातों पर गौर करेंगे और समय से दवा लेते रहें वरना तबीयत ज्यादा बिगड़ सकती है। जीवन साथी के साथ व्यवहार अच्छा रहेगा। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग होगा केसरिया। अंक या मूलांक 7 के जातक, आज आप बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। शाम को कुछ साथियों से मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अपने भविष्य की योजना के बारे में किसी को ना बताएं। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग होगा भूरा। अंक या मूलांक 8 के जातक, मन विचलित रहेगा। चोट लग सकती है, किसी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। परिवार के सदस्य आगे बढ़कर आपका साथ देंगे और संतान का सुख प्राप्त होगा। व्यापार में नुकसान होने की भी संभावना बन रही है, सावधानी बरतनी होगी। शुभ अंक होगा 25, शुभ रंग होगा हरा। अंक 9 या मूलांक 9 के जातक, दोस्तों के साथ पिकनिक या आउटिंग का प्रोग्राम बन सकता है। बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। सहयोगी की मदद से नौकरी के अवसर मिलेंगे। नौकरी के लिए कॉल भी आ सकता है। किसी लाभप्रद व्यवसाय में लगाया गया धन बैंक बैलेंस को मजबूत करेगा। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग होगा गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 2, 2023 दिन सोमवार, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय 6:22 पर, सूर्यास्त शाम 6:09 पर। चंद्रोदय अक्टूबर 2 दोपहर 12:32 पर, चंद्रास्त अक्टूबर 2 रात 11:16 पर। तिथि शुक्ल पक्ष सप्तमी। अक्टूबर 1 रात 8:47 से अक्टूबर 2 शाम 6:47 तक। शुक्ल पक्ष अष्टमी 2 अक्टूबर शाम 6:47 से 3 अक्टूबर शाम 4:38 तक। नक्षत्र मूल 2 अक्टूबर रात 3:11 से 3 अक्टूबर रात 1:53 तक। पूर्वाषाढ़ा 3 अक्टूबर रात 1:53 से 4 अक्टूबर रात 12:25 तक। करणगर 1 अक्टूबर रात 8:47 से 2 अक्टूबर सुबह 7:48 तक। वणिज 2 अक्टूबर सुबह 7:48 से 2 अक्टूबर शाम 6:47 तक। विष्टि 2 अक्टूबर शाम 6:47 से 3 अक्टूबर सुबह 5:44 तक। बव 3 अक्टूबर सुबह 5:44 से 3 अक्टूबर शाम 4:38 तक। योग सौभाग्य 1 अक्टूबर रात 7:58 से 2 अक्टूबर शाम 5:14 तक। शोभन 2 अक्टूबर शाम 5:14 से 3 अक्टूबर दोपहर 2:21 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:41 से शाम 6:09 तक।
यमगंड दोपहर 12:16 से दोपहर 1:44 तक। कुलिक का समय दोपहर 3:13 से शाम 4:41 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:35 से शाम 5:22 तक एवं वर्ज्यम सुबह 10:53 से दोपहर 12:24 तक। शुभकाल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:39 तक। अमृतकाल शाम 7:54 से रात 9:25 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से सुबह 5:34 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें।
जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है, महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है।
यहाँ शंकर जी ने मां पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर। भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।